नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग के दौरान हुए हंगामे को लेकर है। आखिरकार क्यों ये हुआ हंगामा? आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है इस हंगामे में आपस में भिड़ती हुई नजर आई, आपस में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। मार्शल के द्वारा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर थे उनको बाहर निकाला गया। 8 आम आदमी पार्टी के काउंसलरों को सस्पेंड किया गया। और आज इस पूरे मसले को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ गुरप्रीत ढिल्लों जी हैं, हमारे साथ में बीजेपी से, और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ गुरप्रीत सिंह हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रेम गर्ग जी हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी प्रेम गर्ग जी से करूंगा। गर्ग साहब, क्या कारण रहा आखिरकार चंडीगढ़ निगम की जो हाउस की जो मीटिंग थी उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आपस में भिड़ती हुई नजर आई, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 8 जो काउंसिल थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और उन्हें मार्शल के द्वारा उनको बाहर भी निकाल दिया गया। आखिरकार क्या मसला था जिसको लेकर वहां पर जो है हंगामे की स्थिति पैदा हो गई? जसवीर जी, प्रेम जी। मेरे को एक कहानी याद आती है। एक नदी पे शेर और एक बकरी वो पानी पी रहे थे। बकरी का बच्चा। तो शेर ने उसको कहा कि तू मेरा पानी जूठा क्यों कर रही है? तो उसने कहा, शेर जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से तो आ नहीं रहा। तो कहता, अच्छा लेकिन तुमने मेरे को गाली दी थी पिछले साल, इसलिए मैं तेरे को खाऊंगा। तो वो कहती, नहीं मैं तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुई थी। वो कहता, नहीं तुम्हारे बाप ने दी होगी, तो मैंने तो तुम्हें खाना है। तो यही चीज यहाँ पे हुई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे जो दमनप्रीत हैं उन्होंने कोई इंटरव्यू दी, तो उसका रेफरेंस लेके कल हमारे पार्षदों को सदन से बाहर निकाला गया। आप एक चीज बताइए, हम सैकड़ों इंटरव्यूज देते हैं प्रेस में, सैकड़ों एलिगेशन लगते हैं राजनीति में। सब सारा अगर देश कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो इस बार सारे देश को आप सस्पेंड कर दोगे। चोर का मतलब ये नहीं होता कि लेकिन किसी का सुनिए प्रेम जी, चोर का मतलब ये साहब, आपको नहीं लगता कि लड़ाई पर्सन ना होकर विचारों की लड़ाई होनी चाहिए? लेकिन जब इस तरह से नहीं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे अगर आपस में शब्दी मर्यादा को भूल कर आपस में अगर झगड़ते हैं तो एक मैसेज तो गलत जाता है, साथ में जनता के मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं। सदन से बात किसने शुरू की? सदन से निकालना किस बात पे? क्या हमने कोई कल हंगामा किया था? सदन से सस्पेंड करने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी आप माफी मांगो। किस चीज की माफी मांगे? अगर महीना पहले कोई इंटरव्यू दी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ कहा है, उसके कारण आप सदन से थोड़ा सस्पेंड कर सकते हो। ऐसे पॉलिटिशियन रोज इंटरव्यूज देते हैं। और चोर का मतलब ये थोड़ा होता है कि आपने कोई किसी का ताला तोड़ के चोरी की। चोर का मतलब ये भी तो होता है कि अगर आप किसी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, तो उसमें भी तो आप कहोगे कि आप चोरी कर रहे हो। तो सदन अगर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का मैं आपका एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप चोर हो, तो इसका मतलब थोड़ा क्या मैंने आपके ऊपर कोई पर्सनल एलिगेशन लगाया है। तो ये तो मैं क्या इंटरव्यू में, या अब मैं कह रहा हूँ चौकीदार चोर है, या राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तो इसका मतलब आप उसको देश से बाहर निकाल दोगे? चलिए, आरोप प्रतिरोध की राजनीति अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन जब इस तरह से आपस में नेता भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है। मैं बीजेपी के पास जाऊंगा सर, सबसे पहले रिएक्शन लेने मैं लौटूंगा आपके पास। चर्चा की शुरुआत जो है सबसे एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद शुरू करते हैं। ढिल्लों जी है बीजेपी से हमारे साथ। ढिल्लों जी, क्या कहेंगे? उन्होंने साफ कर दिया कि हमने सवाल खड़े किए थे, उस सवालों के जवाब देने की बजाय उन्हें जो है वो हाउस की जो मीटिंग है उसमें से बाहर निकाल दिया गया और मार्शल के द्वारा धक्का मुक्की जो है उनके साथ की गई। साफ तौर पर उनका ये कहना है। ढिल्लों जी, देखिए सबसे पहले इस बात की तय में जाना पड़ेगा कि हुआ क्या असल में। एक पिछले महीने एक स्टडी टूर गया जिसमें गार्बेज जो प्लांट है उसके बारे में स्टडी करने के लिए, कि जो बाकी अक्सर हर साल कारपोरेशन की तरफ से कुछ ऑफिसर और कुछ काउंसलर्स जाते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें देखने के लिए। अब वो पिछले साल तो इनके पार्षद भी गए थे शायद, जो जहां तक मुझे ध्यान है। और इस बार जो है वो गोवा के जो ट्रीटमेंट प्लांट है, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसका सर्वे करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए यहां से एक टूर जाता है। और उस टूर पे जाने के बाद उसमें कांग्रेस के भी पार्षद थे, उसमें बीजेपी के भी थे और कुछ ऑफिसर्स थे, सारा कुछ था। लेकिन इनका एक पार्षद आम आदमी पार्टी का
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और साथ में उनके प्रवक्ता मलविंदर कंग बैठे थे, सीनियर प्रवक्ता है जो पंजाब भी देखते हैं, और इन्होंने इस तरह की ओछी भाषा का यूज किया कि ये चोर है। तो इस तरह की बात करना इनको पहली बात तो शोभा नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी वाले व्यवहारिक तौर पे इतना इनका है कि समझ ही नहीं है कि कैसे व्यवहार किया जाता है राजनीतिक में या जनता के साथ। तो इन्होंने इस तरह का भद्दी शब्दावली का यूज जो किया, और उसके बाद क्या हुआ कि हाउस के अंदर हमारे जो काउंसलर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इस तरह कोई बिना वजह को किसी को कैसे चोर बोल सकता है। एक स्टडी टूर के लिए गए हैं, उसका रीजन है, उसका पूरा साझा बना हुआ है, उसके पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये माफी मांगे। और इन्होंने उस माफी मांगने की बजाय वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया। इनके एक पार्षद ने तो चूड़ियां तोड़ करके मेयर की चेयर के ऊपर मारी, और मेयर के लगी, उस वक्त शायद सीनियर डिप्टी मेयर बैठे थे वहां पे, उनके लगी, कमिश्नर के लगी, और बहुत सारे जो वहां पे नीचे ऑफिसर होते हैं उनके लगी। और एक इनका गिलास तोड़ता है, कोई बोतल तोड़ के फेंकता है। ये क्या इनका सिस्टम है, ये समझ नहीं आया आज तक। ये जैसे सड़क पर गुंडे लड़ते हैं इस तरह से हाउस के अंदर बिहेव करते हैं। ये आम आदमी पार्टी को एक इनका नेचर ही ऐसा बना हुआ है कि होता क्या है कि कभी पब्लिक में तो रहे नहीं, पब्लिक के काम तो कभी किए नहीं, अचानक से इनको एकदम से जीत मिल गई और वो जीत इनसे पचाई नहीं जा रही। कुछ पार्षद बन गए चुन के आगे, पब्लिक ने इनको वोट दे दिया, और इनका व्यवहार जो है हाउस के अंदर कैसा होना चाहिए, विधानसभा में कैसा होना चाहिए, पार्लियामेंट में कैसा होना चाहिए, इनको इस बारे में कोई ज्ञान, कोई कुछ नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी और बात सड़क के गुंडों की तरह ये व्यवहार कर रहे थे। और इस पर होना चाहिए, इस तरह से जब आपस में भिड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ना तो जब ये वीडियो जी, ना तो इनको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में पता, ना पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लोग बिहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। गुरप्रीत सिंह जी क्या कहेंगे? लगातार शब्दों की मर्यादा भूलकर अब जो है बात हाथापाई पे उतर आई, और ये पहली बार नहीं है। आप चंडीगढ़ में पहले भी हाउस की मीटिंग के दौरान कई बार ऐसे आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन इस बार मर्यादा का उल्लंघन ही कर दिया गया। जिस समय उनको जो है सदन हाउस के जो है मार्शलों के द्वारा वहां पे बाहर निकाला गया, धक्का मुक्की की वीडियो सामने आती, कई सवाल खड़े होते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और लोगों का हक बनता है उन सवालों का जवाब भी जो है वो अपने सियासतदानों से ले। गुरप्रीत सिंह जी क्या कहेंगे? कल की वीडियो आने के बाद आप इस पे क्या कहेंगे सर? पहले तो जी मेरा आप सभी को साधुवाद। मेरा थोड़ा गला भी खराब है तो शायद बोलने में थोड़ी तकलीफ भी होगी। प्रेम गर्ग जी हमसे, हाँ प्रेम गर्ग हमसे बहुत बढ़िया, हम इनका रिगार्ड करते हैं, सभी हमारे मान्यवर साथी हैं। गर्ग साहब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे। पिछले साल जब आपके पार्षद इंदौर टूर पे गए थे और इसी जनता के पैसे से गए थे, इसी फंड से गए थे, तो क्या वो चोर थे? बस एक छोटा सा सवाल आपसे पहले ही, कृपया इसका जवाब जरूर दो। पहले जसवीर जी प्लीज उनको ना पहले उस पर लेके आए। इनसे सवाल है कि पिछले साल जब वो लोग गए थे क्या वो चोर थे? बस ये बता दीजिए। टूर पे जाना या ना जाना कोई चोरी नहीं होती। मैं बार बार फिर आपके लोगों ने कैसे कह दिया कि वो चोर हैं जो टूर पे गए, वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं? बस मैंने आपके मुंह से यही सुनना था कि टूर पे जाना कोई चोरी नहीं है, टूर पे जाना गलती, क्योंकि आपके लोग भी गए हैं। तो यही बात हाउस में कह देते, बात सिर्फ यही बात हाउस में माफी मांग लेते, कौन सी बड़ी बात थी? आप मेरी बात सुन लीजिए। चलिए मैं आपकी बात सुनेंगे। कि भी इनके लोग जाएं, इनके लोग टूर पे जाएं। पैसे की बर्बादी को आप उस शब्द को लेकर, अगर उसने कहा, मेरे को नहीं पता कि उसने चोर कहा या नहीं कहा, लेकिन अगर कहे तो उसका मतलब सिर्फ ये था कि आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो। इसमें फिर वो तो आपके लोगों ने भी की, मतलब आपके पार्षदों ने भी की, जो आपके 8 पार्षद है वो सीधे तौर पर लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। एक नहीं जसबीर, एक मेरा भी सवाल ले ले गर्ग साहब। जो एक मिनट गुरप्रीत जी, अच्छा एक मिनट गुरप्रीत जी, एक सवाल मेरा भी ले ले फिर गर्ग साहब। अगर वो पैसे की बर्बादी कह रहे हो आप, सुन लो, अगर पैसे की बर्बादी कह रहे हो तो पंजाब से आज प्रिंसिपल जो आपने हांगकांग भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं वो अभी वो क्या है? पैसे की बर्बादी नहीं है?
नहीं, उसको क्या बोले, चोर है भगवंत मान, ऐसा बोले क्या? जवाब ले लीजिए, प्रेम जी का जवाब ले लीजिए। इस तरह नहीं, मैं साथ में दे दे जवाब ये भी, तो जो भगवंत मान ने जो भेजे हैं उनका क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, उनका जवाब ले लीजिए। गाबी जी, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तो इसका मतलब क्या था ये बता दीजिए फिर। तो सर आप इसका जवाब देना पहले। राहुल गांधी जी, अरे सुनिए तो, हाँ मैं तो दे रहा हूँ, अरे मैं तो दे रहा हूँ, अरे प्रभु जी मैं तो दे रहा हूँ जवाब। उन्होंने तो कहा चौकीदार चोर है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, आपके पार्षद हैं, आपके लोग पार्षद हैं, वो टूर पे गए 1 साल पहले, इन 2 टूर पे गए, मैं तो उसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो बता दीजिए मेरे को। पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा है, उनका एक सम्मान है, उसके बाद आप किसी पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भद्दी शब्दावली का आपको एक बात इस्तेमाल करना वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लोग राजनीति के अंदर, और हमारे शो पे भी हम इस बात को दोहराएंगे कि इस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल। जसवीर जी एक मिनट, जो लड़ाई है जसवीर जी एक मिनट, गर्ग साहब आपकी बात मैंने सुनी, सुनिए गर्ग साहब, गर्ग साहब बड़े प्यार से डिबेट करेंगे, मतलब ही नहीं है। अरे सुनिए, मैं आप बात सुन लीजिए, गुरप्रीत जी की बात सुन लीजिए सर। अरे गर्ग साहब सुनिए तो, आप उसमें रेजोल्यूशन पास कीजिए, ये थोड़ा कि आप सस्पेंड कर दोगे निकाल के। गर्ग साहब 5 मिनट सुन तो लो प्रभु जी, 5 मिनट सुन लो प्रभु जी, हमने आपको देखो कितने प्यार से सुना था, इतनी आपको रिस्पेक्ट दी, 5 मिनट सुन लीजिए। हम यही तो कह रहे हैं कि सदन की एक मर्यादा होती है। आपको जब आप पॉलिटिशियन, आप किसी इलेक्टेड पोस्ट पे होते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, मर्यादा में रहना पड़ता है, आपको वो शब्दावली यूज करनी पड़ती है जिसको हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, जो सही से होनी चाहिए। आपको याद होगा जब पिछले मंथ जब पंगा हुआ था कॉर्पोरेशन के अंदर ही, तो हम लोगों ने कोई तमाशा नहीं देखा था, हम पार्षद लाडी जी और कनखर जी के बीच में दोनों को चुप करा, दोनों को साइड पे बिठाया कि हम एक सदन के अंदर हैं जहां लोगों ने हमें चुन के भेजा है, जहां हमारी एक मर्यादा होती है, बात करने का ढंग होता है। अब यहाँ बैठिए, आपको एक उदाहरण और बता देता हूं मैं, जैसे आपके फिर बंदों ने बोला देखो जी एटीएम बीटीएम मिल गई, आपके एजेंडों को हमने आपके लोगों की गैर मौजूदगी में भी पास करा, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुई। हमारा इसलिए कहना है कि हम सदन के अंदर जब जाते हैं तो ये सोच लेके जाते हैं कि हम लोगों का वहां जो है नुमाइंदगी करने के, हम वहां डेवलपमेंट के विकास के कार्य करने के, तो हमारा वो काम होता है, ना कि ये काम होता है कि आप अपने साथियों के लिए एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करें सिर्फ इसलिए कि आज आपकी टीम ने कह दिया कि हम तो गोवा नहीं जाएंगे टूर पे, जब पिछले साल हमने कहा था हर पार्टी सिर्फ 2-2 नुमाइंदे भेजे, और इसको रूल बनाया जाए सिर्फ 2-2 नुमाइंदे भेजे, ताकि कॉर्पोरेशन के ऊपर बोझ के ऊपर भी कोई खर्चा ना ज्यादा ना पड़े, ठीक है ना, और काम भी हो। क्योंकि बिना सीखे बिना गए अगर हम लोग वहां ना जाते, गर्ग साहब मैं वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां से लगातार पर्सनों के टच में था कि कितने टीबीटी का प्लांट लगा हुआ है, कितने इसके ऊपर खर्चा आ रहा है, कितने यूनिट बिजली रोज की बन रही है, कितना कूड़ा वहां पे आ रहा है, वो आबादी के कितनी दूर है, वो सारी मेरी बातों के बाद ही पता लगा था कि वो आबादी से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, जिसका हमने एरियल व्यू भी भेजा था, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं भी जाना जरूरी है, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप देखोगे नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोगों का एक विश्वास है और लोगों ने नुमाइंदा जो है, नेता जो है, उनको वोट डालकर वहां पर भेजा है, और लोगों को मुद्दों को वहां पर रखने की बजाय अगर आपस में इस तरह से भिड़ेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन लोगों के मुद्दे भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषण जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी जी, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो एक कल की जो झड़प देखने को मिली, और ये पहली नहीं साहब, पहले भी इस तरह की वीडियो आती रही है, पहले भी आपस में भिड़ते रहे, लेकिन ऐसे में जनता के मुद्दों को भूलकर इस तरह से आपसी कह सकते हैं कि आपसी झड़प, वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है साबित करती है कि जो अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए वहां पर जो काउंसलर है वो वहां पर लड़ रहे थे। लेकिन ऐसे में एक श्रद्धावली को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं कि उन नेताओं को जिनको जनता ने वोट डाल के हासिल करवाई, उसके बाद वहां पर भेजते हाउस में ताकि उनके मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन जब वही इस तरह की जो है भद्दी श्रद्धावली का इस्तेमाल करते हैं तो मनों को ठेस भी पहुंचती है। भट्टी साहब, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो आप लीडरों की बात करो, लीडर नहीं है। लीडर वो होते हैं जो हमारे समाज को समर्पित होते हैं, देश को समर्पित होते हैं, हमारी सोसाइटी को समर्पित होते हैं, हमारे लोगों को समर्पित होते हैं। आप 50 पीछे चल जाए, जब लीडर हमारे कुर्बानी करने वाले होते थे, आज कौन सा कुर्बानी करने वाला। दूसरी चीज, हाउस में से आप सीसीटीवी टीवी निकाल दें,
हाउस में से कैमरे लगे हटा दें, आधा काम आपका हो जाएगा। हर की होती मैं अपनी हाजिरी लगा लूं, मैं जहां को बात कर दूं ऐसी जैसे मेरी 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 कवरेज हो। अगली बात जेरी बात की उन्हें अपने वीर जी ने, गुरप्रीत ढिल्लों जी ने, कि बार उसने चोर कहा। हाउस की एक मर्यादा है कि हाउस के अंदर कुछ था उसकी बार आप मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन जो बार कहा थे आप मुकदमा दर्ज कराते, वह चंडीगढ़ में कराते उसके खिलाफ। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था ना, क्या हुआ? चोरी कहा था ना। दूसरी बात, जो मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा में हम रहे तो कोई झगड़ा हो ही ना, वहां मुद्दों की लड़ाई होती है। अब मुद्दे ठो अपने भी, हमारे जो मुद्दे हैं आज की डेट में सभी को मालूम है, हमारी पार्लियामेंट में 43% जो एमपी ने वो क्रिमिनल, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। आप देख लो चंडीगढ़ की नगर में कितने ऐसे निकाल लो, पंजाब की विधानसभा में निकाल लो कितने ऐसे हैं। तो जब उनके पास कमांड होगी तो फिर जे तो होगा ही होगा। जो लीडर होंगे वो नहीं करेंगे, वो मर्यादा से बात करेंगे। आप विधानसभा की देख लो, मजीठिया था ना, गाली निकाली उसने, सभी ने सुनी, आज भी वो लीडर है। कनाडा अमेरिका में ऐसा नहीं होता, कोई भी आदमी अपनी पार्टी चेंज करता उसको लोग नकार देते हैं भी तेरे को वोट नहीं डालेंगे। इसलिए हमारे को मर्यादा भी रखनी चाहिए और हमारे को ये देखना भी पड़ेगा। लेकिन हम तो ये आप जिसके साथ कोई 20 गनमैन है, 100 आदमी पीछे, उसका पैसे ज्यादा हैं, बड़ी गाड़ी है, उसको वोट डाल के भेज देते, फिर आपको जेई तो फिर सहना पड़ेगा ना। फिर बाकी दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि इतनी जल्दी जिन करना चाहते उनको निकालने के, उनको पहले समझाते बैठाते, भाई बैठिए आप बात करें, एक के बात करें आप। ये वहां जो मेयर बैठा उसकी ड्यूटी होती है। उस लड़की ने जिसने एक अपनी चूड़ियां तोड़ के फेंकी उसके ऊपर, जो किसी को लग जाती तो क्या होता, किसी आंख में लग जाती, आंख कितना नाजुक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकने लिए भी कोई मर्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। नई मर्यादा बनेगी, उसका पालन होगा तो लोग नहीं करेंगे, उनको बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर मर्यादा का सभी ख्याल रखेंगे तो इससे सबको फायदा होगा और सबके मान सम्मान को किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ढिल्लों जी हमारे साथ है बीजेपी से। ढिल्लों जी क्या कहेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर है ये आज की चर्चा कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई, और ये नौबत आने के बाद आम आदमी पार्टी के 8 जो काउंसलर हैं उनको सस्पेंड करने की नौबत भी आ गई। आखिरकार क्या चर्चा के इस मसले का हल नहीं निकलता था? आखिर ये क्या मुद्दा था जिसको लेकर आम आदमी पार्टी इतने एग्रेसिव मोड में आ गई और वहां पर चर्चा करने की बजाय आपस में जो है वो धक्का मुक्की तक की नौबत पहुंची? और पूरी वीडियो भी हमने देखी है, उस वीडियो के अनुसार ये सवाल है कि आखिर नौबत पहुंची क्यों? जसबीर जी, आपकी बात ये है कि चर्चा वहां होती है जहां कोई आगे से चर्चा करने के लिए तैयार हो। जहां पे कोई आगे से चूड़ियां तोड़ के फेंकने, गिलास मारने, बोतल तोड़ने, इस तरह से हावी होने की कोशिश करे, वहां आप क्या चर्चा करोगे? जब समझाया तो उसको जाता है या बात उससे की जाती है जो बात करने के लिए तैयार हो, चर्चा करने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो। ये पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं जो पब्लिक ने चुन के आपको भेजा है हाउस के कामों के लिए, और आप वहां पे, आज ये पहली बार थोड़ी हुआ है। आपको याद होगा जब मेयर का इलेक्शन था, मेयर का इलेक्शन के वक्त इनकी जो कैंडिडेट थी उसने खींच करके, जो मेयर चुनी जा चुकी है उसको खींच करके फेंकने की कोशिश की और कमिश्नर की चेयर पे जाकर के कब्जा कर लिया। मैं रहा हूं, मैं सीनियर डिप्टी मेयर भी रहा हूं इसी का हाउस के अंदर, पिछले जो था, हमने कभी ऐसा चीज नहीं देखी थी कि इस तरह भी कोई बिहेव कर सकता है कि आप लोग चढ़ जाए और मेयर की कुर्सी से उसको खींचने की कोशिश करें और कमिश्नर को धक्का देके आप कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ जाए कि नहीं हम मेयर हैं जी। ये क्या बिहेवियर है? ये लोग, मैं समझता हूं कि इनको अचानक से जो लोगों को पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा, पब्लिक को, चलो पब्लिक के विवेक पे छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को चुन के भेज दिया जिन्होंने कभी वर्किंग की ही नहीं पब्लिक के अंदर, पब्लिक डीलिंग क्या होती है पता ही नहीं, जिनको बिहेवियर का ही नहीं पता, ऐसे ऐसे लोग चुन करके जब आएंगे। दूसरी बात, ये जो आप बोल रहे हो, जसबीर जी से मैं
आप ऐसे लोग जज- बोल रहे हो, ये गर्ग बोल साहब, रहे मैं हो, आपके ये बात गर्ग जी रोकूंगा, गर्ग जी अपनी बारी में बोलिएगा। गर्ग जी आप अपने टाइम में बोलिएगा प्लीज। गर्ग जी आप मैं आपको पूरा बड़े हैं, समय दूंगा सर, मैं आप आपको पूरा अपने समय वक्त दूंगा, उनकी बात बताइए, पूरी आप होगी। पूरा समय जो दीजिए। लैंग्वेज आप बोल रहे हो, क्या ये सही लैंग्वेज है? मैंने कोई गलत लफ्ज नहीं बोला भाई साहब। घटिया लोग, ये ऐसे लैंग्वेज आप घटिया मैंने बोला, एक बार दिखा दो आप रिकॉर्डिंग निकाल के मैंने घटिया बोला हो। इसका मतलब क्या है? घटिया बोला हो तो रिकॉर्डिंग में से निकाल के दिखा दीजिएगा और मैं उसके लिए माफी मांगूंगा फिर। मतलब तो यही है चलिए, ना। मैंने गर्ग जी, कहा मैं आपके पास लौटूंगा, मानसिकता, आप अपने समय में अपनी बात रखिएगा। ग्रसित मानसिकता, जी, बुरी जी, जी, मानसिकता जी, के जी, लोग, बात करिए। जिन्होंने कभी पब्लिक के बीच में काम नहीं किया, जिन्होंने कभी दुख सुख में खड़े नहीं हुए, वो लोग अचानक से जब जीत पावर में आ जाते हैं तो पावर जो है ना वो सिर पे चढ़ के नाचने लग जाती है। सर जी, कुर्सी बैठने के लिए होती है, लेकिन कुर्सी क्या जो कई लोगों के सिर के ऊपर कुर्सी बैठ जाती है। गर्ग साहब प्लीज अपने टाइम में, गर्ग साहब प्लीज अपने टाइम में। गर्ग साहब देखिए, आप हम यही कह रहे थे कि ये डिबेट का तरीका नहीं है, वो भी सीखना चाहिए आपको। अपनी बात पूरी कीजिए। क्लासेस लगा लीजिए थोड़ी, गर्ग साहब पूरी पार्टी की क्लासेस लगवा दीजिए। और आपने एजेंडा पूरी पार्टी को, एजेंडा आपके पास नहीं करने देंगे जल्द वाले। श्रीमान जी पूरी पार्टी को शिष्टाचार की क्लासेस अटेंड करवाइए आप। आपने समेत आप खुद एजेंडा बना रखा है। डिबेट का तरीका क्या होता है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है, हाउस में बिहेवियर क्या होता है, ये सब आपको सीखने की जरूरत है। आप क्लासेस लीजिए इसकी, पूरी पार्टी लीजिए। आप बीच में मेरे बोल पड़े, मैं समय मेरा है, बीच में आप बोलने लग गए, ये डिबेट का तरीका है आपका। अपमान कर रहे हैं। ढिल्लो जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ, इनकी बात पूरी होने दीजिए, सुन लेते हैं। जी गर्ग जी, आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं, मेरी तो पूरी होने नहीं दी इन्होंने, बीच में आ गए। मेरी बात पूरी होने नहीं दी, लेकिन बीच में ये आ गए। अब ना मेरी बात किसी ने सुनी, ना इनकी कोई सुनेगा, क्या फायदा इस डिबेट का। पूरी की पूरी पार्टी का अपमान नहीं कर रहे। आपने जो लैंग्वेज यूज की वो क्या, आप लोग ये लोग आगे ये लोग ये कर रहे हैं, तो आपकी हाँ तो कर रहे हो ना, सबके सामने है जो कर रहे हो। नहीं, इसमें छुपाने वाली कोई चीज है? टीवी मीडिया सबने दिखाया जो लोग आप कर रहे हो। दुनिया ने वो वीडियो देखी है गर्ग साहब, पूरी जो कुछ आप लोग कर रहे हो सारी दुनिया देख रही है श्रीमान जी। मैंने को बकरा कहना हो जाता है कि सदन में हुआ क्या था, हाउस में क्या हुआ था। नहीं, मैंने कुछ अलग से कहना है। जो आप लोग जो करते हो सारी दुनिया देख रही है, टीवी चैनलों पे। यही तुसी सदन च कर रहे हो, वही काम इत्थे कर रहे हो। फायदा की होया था, वार वारी बोल लो। देखिए गर्ग जी, अगर हमारा जो लड़ाई है वो विचारों की होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जब हम अपनी बात भी नहीं रख पाते, सामने वाले की बात भी नहीं सुन पाते, तो ऐसे में इस चर्चा का जो मकसद है वो कहां पूरा होगा सर। आप अपने समय में अपनी बात रखिए, मैं आपको समय दे रहा हूं सर, मैं ऐसा नहीं आपको समय नहीं दे रहा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। अपनी आप समय में अपनी बात पूरी रखिए। जी, आप अपनी बात रखिए सर, मैं आपको मना नहीं कर रहा, अपनी बात रखिए। जी प्रेम जी, बिल्कुल गर्ग जी, अपनी बात। अब क्या एक सिस्टम बन गया चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों किसी न किसी बहाने से बाहर निकाल लो और उसके बाद अपने एजेंडे पास करो। द सेंट्रल पॉइंट इज दिस। पॉइंट ये नहीं कि सस्पेंड करना है ना करना, पॉइंट है कि आम आदमी पार्षद जब तक रहेंगे तब तक इनके गलत एजेंडा पास नहीं होंगे। जैसे हमें निकाल देते, कल भी आपने देखो 40 मिनट में 40। लेकिन सर अगर आप अपना बिहेवियर सही रखेंगे तो उनको निकालने क्यों, अपनी लैंग्वेज सही रखेंगे तो वो क्यों निकालेंगे सर आपको? क्योंकि वो भी एक पूरा एक अनुशासन के साथ पूरा हाउस चलेगा ना सर। कल अगर आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखेंगे, शब्दों की मर्यादा का रखेंगे, तो वो उनको मौका ही नहीं मिलेगा सर। सर जी आप बताइए, कल अनुशासन किसने तोड़ा? कल बिल्कुल जाते ही मेयर ने एक ऑप्शन दे दी कि या तो आप माफी मांगो या आपको हम सस्पेंड कर रहे हैं। ये क्या बात बनी? बाहर कोई बात हुई है, बाहर के लिए आप डिफेमेशन, अगर आप बहस हो सकती थी उस पे, चर्चा हो सकती थी उस पे, केस कर दो। मैं गर्ग साहब मैं जवाब दूं, गर्ग साहब मैं जवाब दूं। नहीं, अगर किसी ने चोर कहा भी है तो आप उसमें केस करो। बाहर बहुत सदन में तो नहीं कहा ना, सदन के बाहर कहा, सदन के बाहर कहा तो आप उसमें केस करो। जसबीर जी मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई। गुरप्रीत सिंह के पास में जाऊंगा, कांग्रेस से है। जी गुरप्रीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं सर? जसबीर जी मैं आपके माध्यम से भी प्रेम गर्ग जी को बात समझाना चाहूंगा। बात यह है कि कई बार जब लोग चुनाव करने पे आते हैं ना, तो कई बार वो ये देख नहीं पाते, वो हवा में बहाव में बह जाते हैं, वो सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं। ठीक है ना, तो सेंटिमेंट्स में बह गए, चलो कैंडिडेट कैसे, मैं नहीं कहूँगा कोई अच्छा कोई बुरा है, लेकिन एक जो है ट्रेनिंग की कमी है। मैं गर्ग साहब से सही में कह रहा हूँ, मतलब मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन आपको सही में कह रहा हूँ कि इन सभी को आप बैठाओ, इनको ये समझाओ कि सदन में कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, आपका हक क्या है।
आप सदन में क्या चीज रख सकते हैं। आपको मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, मैं नाम दूंगा आपके पार्षद का, देखिए मिनट्स के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, मिनट्स हर चीज के नोट होते हैं। वो वहां यह बात कर रहे हैं कि मेरे एरिया के अंदर आप सड़कें भी तोड़ दो, स्ट्रीट लाइट भी तोड़ दो, पार्कें भी तोड़ दो, ये एमपी किरण खेर ने लैंड फंड से बनाई थी, मैं दोबारा काम करूंगा, मेरे पास काम करने को नहीं है। मतलब मैं किसका नाम ले रहा, आप बता दूंगा, मेरे पास आना, मैं आपको मिनट्स भी भेज दूंगा। दूसरी चीज, मेयर वहां आपको पनिश कर सकता है जो आप इन द हाउस करोगे। आपके किसी भी एक बंदे ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाते क्या वहां ये बात कही कि ये बात आउट ऑफ द हाउस है, मेयर साहब आप इन द हाउस हमें ये पनिश नहीं कर सकते? नहीं कही। सुनी जाइएगा, पिछले महीने जब पिछले महीने जब एजेंडा आया प्लांट का, मैं बार बार आपके सभी पार्षदों से कह रहा था आप अपनी कुर्सी पे बैठो, वेल में मत जाओ, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपके पार्षद इस मतलब सोच से आ जाते हैं कि शायद वेल में जाके फोटो खिंचाएंगे तो हमारी सुबह फोटो लग जाएगी। नारियल लेके आ रहे हैं, जहां, एक मिनट गर्ग साहब, मैं बोल रहा था आपके बीच में, एक मिनट सुन लो। नारियल लेके आ रहे हैं, आपको फोटो दिखाएंगे कि अनूप गुप्ता जी नारियल तोड़ लो, आप नारियल तोड़ के फलानी जगह पे। अरे इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोग परेशान है, आप उस मुद्दे को छोड़कर नारियल लेकर के आप वेल में आ गए, उनको बहाना मिल गया, उन्होंने निकाल दिया बाहर। यही चीज जो हुई थी दिसंबर के महीने में हुई थी, जब मनी माजरा के अंदर 800 कर्मचारियों को निकाल करके प्राइवेट फर्म को काम देना था, तब आपके पार्षदों को हम समझा था कि आप वेल में मत जाओ, आप वेल में मत जाओ, ये एजेंडा बहुत जरूरी है रोकना, नहीं मानते। तो मेरी ये आपसे विनम्र बेनती है, आप उन लोगों को समझाइए, उनकी क्लासेस लीजिए, सभी नए हैं, हम भी नए हैं, लेकिन ये अभी हम राजनीति में थोड़े पुराने तो थोड़े परिपक्व हो चुके हैं, तो तुम्हें पता है, वो लोग नहीं है शायद, उन्हें आप समझाइए कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है, आपका हक क्या है, आपने सदन में जाके बोलना क्या है, आपने सदन में जाके अपनी बात कैसे रखनी है, ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कि मैं अच्छी बात किसी आपने के कही कि हाउस में अपनी बात रखने का भी एक तरीका है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा को कायम रखना उस नेता का काम है जो जनता से जुड़े हुए आते हैं और लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। सबसे बड़ी अहम बात है कि लोगों का विश्वास है, लोगों के मुद्दों को उठाना है और लोगों के हक के लिए वहां पे आवाज को बुलंद करना है। इसीलिए हाउस में सभी जो है नुमाइंदे भेजे जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब पर्सनल लड़ाई पर हम उतर आते हैं तो लोगों को जो है उनके मनों में ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनके मुद्दों को जसबीर जी, आपस मैं में एक चीज कहीं ना कहीं नुकसानदेही है। बहुत अच्छी बात आपने जसबीर कही। जी, मैं जसबीर जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट अगर आप मेरे को देंगे। कल जब वहां मुद्दे पास होते कर रहे ना भी, उनको बाहर भेज दिया कि भी मुद्दे ऐसे पास हो जाए, हर मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा करवाई, हर एजेंडे के ऊपर चर्चा करवाई, इवन इनके 2 पार्षदों के एजेंडे रोकने की हुई, पास करवाई। हमारी जो बात है तो हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, चार की हमारी लड़ाई है कैसे चलेगी, आपकी सदन के अंदर कैसे बात रखी जाएगी। लड़ाई है सीधे तौर पर, पार्टी की अपनी एक मर्यादा है, पार्टी की अपना एक एजेंडा है, उसी पे काम करना होता है। डिलो जी है बीजेपी से। डिलो साहब, डंपिंग को लेकर भी एक मुद्दा जो है बड़ा गरमाया था, आखिर इस मुद्दे को लेकर आपस में क्यों भिड़ गए? क्योंकि डंपिंग को लेकर भी लगातार पूरा चर्चा था। मैं उसको उस चर्चा को पूरा जो है इस टॉपिक को शुरू करके समय नहीं खराब करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा कि डंपिंग को लेकर आखिर क्यों ऐसी तनातनी हुई? देखिए, डंपिंग का जो विषय है, मैं 2017 से लेकर 2021 तक पार्षद था और हम लोगों ने बड़ी बार इसके ऊपर, गार्बेज के ऊपर कई चीजें की नहीं, जिसमें गार्बेज कलेक्शन से लेके जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे बदलाव किए, फिर उसकी सेग्रीगेशन के ऊपर बहुत काम किया। और ये जो टूर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, इंदौर में हम लोग गए थे और हमने वहां पर प्रॉपर ढंग से देखा और उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। तो ये स्टडी टूर ऐसे ही नहीं होते, उसका कोई मीनिंग होता है। तो उसका सेग्रीगेशन होना शुरू हुआ। डंपिंग का जो वहां पे प्लांट लगना है उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, आईआईटी रुड़की से लेकर के आईआईटी तक की उसके ऊपर रिसर्च हुई है। उसको क्या कर सकते हैं, आईआईटी रोपड़ की तरफ से भी और रुड़की की तरफ से भी, दोनों की तरफ से हुई। तो इसके ऊपर बहुत काम हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब भी उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है तो कोई ना कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उसको रुकवाने की कोशिश की जाती है या कुछ उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह से ये काम लटक जाता है। और ये आज का नहीं है, पिछले 5 साल हमने भी प्रयास किया, आज की जो कारपोरेशन है वो भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है। लेकिन कोई ना कोई रोड़ा अटकाने वाला बीच में ही काउंसलर होता है, बीच में होता है कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ हो, यहाँ नहीं यहाँ हो, तो उस चक्कर में बहस घूमती रहती है। तो आज मेरे, क्योंकि अभी मैं पार्षद नहीं हूँ, अभी मैं हाउस का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए प्रेम गर्ग जी कुछ कहना चाहते थे, मुस्कुरा रहे थे। प्रेम जी क्या कहेंगे? आपके किसने रोड़ा अटकाया?
जो पहाड़ कूड़े का खड़ा हो गया उसमें किसने रोड आपने इतनी स्टडी कर ली? आपको तो सिर्फ राजनीति करनी है ना श्रीमान जी, हम तो काम में ध्यान देते हैं। बंद कर दिया, कूड़े का पहाड़ तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक आपको किसने रोड आउट किया? बताइए ना, किसने रोड आउट किया आपके काम में? आप ही लोग हैं। प्लांट लगा रहे हो, वहां पे 50,000 लाख की आबादी है, वहां के लोगों का आप जाके देखो, वहां 10 मिनट खड़ के देखो कितनी स्मेल आ रही है। आपने क्या कर लिया? 9 साल में पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। पहाड़ कम हुआ क्या? एंड रिजल्ट क्या है? पहाड़ कम हुआ। जेपी प्लांट आपने बड़ी शानो शौकत से टेक ओवर किया था, कितने दिन चलाया आपने? वो कम से पहले जेपी कंपनी कुछ ना कुछ तो चला रही थी, थोड़ा बहुत आपने करोड़ों रुपए का खर्चा भी कर दिया और वो फिर का फिर बंद है। फायदा क्या हुआ? आज कूड़े का पहाड़ डाउन हुए 9 साल में, बढ़े। और डड्डू माजे के लोग खुश हैं आपसे या नहीं खुश? एंड रिजल्ट मेरे को बताओ। डड्डू माजे के लोगों से वोटिंग करा लो कि वो चाहते हैं प्लांट, अगर वो चाहते लगा दो। अब वहां से पूछो से, आप मेरे घर पे कोई चीज लगाने या मेरे से पूछ के बिना थोड़ा लगा लोगे। अब डड्डू माजरे के 50,000 लोगों को दमा हो रहा है, उनके गैनी की प्रॉब्लम हो रही है, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही। अब उनसे पूछो, उनको नर्क में धकेल रखा है और आप कह रहे हो एक प्लांट और लगा रहे हो वहां पे। गर्ग जी जवाब ले लीजिए, क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है और देखिए समय की भी कमी है सर मेरे पास। गर्ग साहब मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं। आप ये ना सिर्फ सोचो डड्डू माजरा प्रभावित है। डड्डू माजरा 25 सेक्टर, 24 सेक्टर, मलोया, उसके पीछे धनास, अमन चमन, धनास रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, आप 30 वेस्ट, 39, आप बहुत चीजें इफेक्टिव है। चलिए जवाब दे। अरे मैं तो कह रहा हूँ बहुत है, आपकी तो गिनती नहीं। आपको पता 50,000 कह रहे हो, 2,30,000 लोग अफेक्टेड है इसके साथ। 2,30,000 लोग। आप सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। ढिल्लो जी है उनसे। जी करोड़ों रुपए। जी अब बात हो लेने देंगे। गर्ग साहब बात हो लेने देंगे कृपया। वो आपके टीचर जी वहां कह रहे थे खुदा हो रहा है लगाने के लिए, वहां देख लो, पूछ लो वहां के काउंसलर तैयार है। मुझे एक बात बताओ, इनसे पूछो, गर्ग साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्लांट लगने के बाद प्रोसेस हुआ है। एक मिनट सुन लीजिए गर्ग साहब ऐसे बोल लेंगे फिर कैसे बात बनेगी? गर्ग साहब ऐसे नहीं करते, सुन लो। प्लांट लगने पर वहां पे जो कूड़ा प्रोसेस होना है उससे ज्यादा गंदगी फैलनी है, जब आज की जो पोजीशन है जो उससे ज्यादा गंदगी है। आप इस बारे में लोगों को मतलब गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज वहां पे कूड़ा है, उसको प्रोसेस होगा, तो प्लांट लगने के बाद उसमें से क्या एनर्जी। सर बात पूरी हो लेने दें कृपया। गर्ग साहब गल पूरी हो लेने दोगे? आपको देखिए आपके समय में कोई नहीं बोल रहा, लेकिन देखो जब हम प्लांट नहीं लगाने। जसबीर जी हम कह रहे हैं डड्डू माजरा प्लांट नहीं लगाना चाहिए। जसबीर जी अभी वहां प्लांट नहीं लगना चाहिए। हम तो बड़ा क्लियर कह दिया। जसबीर जी ऐसे कोई वक्ता। आप लोग चलिए समय की कमी है और कमी के चलते मैं लास्ट लाइन मेरी ले लीजिए। लास्ट लाइन अभी एक मिनट, लास्ट लाइन ले लीजिए। ऐसे जैसे गर्ग साहब से चर्चा में कर रहे हैं। जसबीर जी एक मिनट उसकी उल्लंघना नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में जसबीर सिंह भट्टी के पास मैं आऊंगा। भट्टी साहब आपने पूरी बात सुनी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना था, वो नहीं रखा गया। हाउस में इस तरह की बहस आज पहली बार नहीं, पहले भी होती आई है जी, आपने पहले भी बताया। और लेकिन ऐसे में लोगों के मुद्दों को भूल के इस तरह से पर्सनल लड़ाई पे, आज भी देखिए डिबेट पे चर्चा कम है लेकिन आपस की रंजिश कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ऐसे में किस तरह से लोगों के मुद्दे जो है उनको हल करवाया जाएगा, लोगों के मुद्दों को किस तरह से जो है वो हाउस में रखा जाएगा? जसबीर भट्टी साहब एक मिनट, एक लाइन बोल रहे हैं भट्टी साहब, प्लीज मैं तुहाडे तो माफी मांग के तुहाडे समय लेना। एक लाइन बोल रहा सर, सिर्फ 20 सेकंड ओनली। मैं सिर्फ इतना कहना है, इतना ही मुझे बोलना है कि जिस तरह से गर्ग साहब हर वक्ता के बीच में आ जाते हैं और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ऐसा तभी कोई प्रवक्ता करता है जब उसके अपने पांव जमीन पे ना हो, जिसको कोई क्लियरेंस ना हो कि मैंने करना क्या है। बुखलाए हुए जब होते हैं तभी इस तरह से हर एक की डिबेट में घुसने की कोशिश करते हैं कि अगले को बात ही ना करने दो, अगले की बात ही ना सुनो। तो ये इनको मैं निवेदन करता हूं कि भाई साहब पूरी पार्टी की थोड़ी क्लासेस ले लीजिए। मैं आपको एड्रेस देता हूं, हैदराबाद में है हमारा एक इंस्टीट्यूट, वहां पे ट्रेनिंग चलती है, IAS IPS की भी चलती है, पार्षदों की भी चलती है, MLAs की भी चलती है। तो आप कृपया वहां ले जाए, थोड़े दिन 2-4 दिन वहां ट्रेनिंग करा ले, कैसे विषय रखना है, कैसे बात करनी है, कैसे डिबेट करनी है, इवन डिबेट कैसे करनी है उसके बारे में भी बताया जाता है।
तो आप वहां पे, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा अगर आप जाए तो। चलिए धन्यवाद। ढिल्लो जी आपकी बात आ गई, मैं जसवीर सिंह भट्टी के पास अंतिम में जाऊंगा। भट्टी साहब क्या कहेंगे? मैं एक ही बात करूंगा, मैं पहले ढिल्लों साहब का और दूसरे गुरप्रीत जी का सबका धन्यवाद करता हूँ, तो विशेष करके गर्ग जी का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं बात कर रहा था वो बोले नहीं थे। धन्यवाद गर्ग साहब आपका। मैं यही बात कहूंगा, जो भी काम करना है वो सर्वसम्मति होना चाहिए। आप लोक सेवक हैं, कौंसल हो, पंचायत मेंबर हो, MP हो, ML हो, लोक सेवक है आप। लोगों की सेवा के लिए जाते हैं वहां आप, ना कि वहां जाके अपनी लीडरी चमकाने जाते हैं। इसलिए मेरे को एक ही बेनती है, जैसे उसने बोला, भाई साहब ढिल्लों साहब ने बोला और कांग्रेस वाली गुरप्रीत जी ने बोला कि वो जो वहां गंद पड़ा हुआ, टेर लगा हुआ है, वो काम किसी का, माहिरों का काम, एक्सपर्ट का काम है। यहाँ कहाँ प्लांट लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन लोगों को लाइब्रेरी नहीं चाहिए। हमारे अमृतसर में लगी है ना, कितना आपको मालूम है कैसे होता है, यहाँ लोग कैसे सामने आ जाते हैं। इसलिए मैं यही फिर बात करूंगा, आपके लिए वो मंदिर है। आप मंदिर में जाके किशोर में जाते हैं? नहीं जाते। गुरुद्वारा में जाते हैं, किशोर में जाते हैं। वो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। आपकी जो सदन है, कोई भी हो, सभा कहो चाहे नगर निगम कहो, मंदिर है, उसका सत्कार करें, वहां मर्यादा से काम करें, मर्यादा से रह के जो मुद्दे वो उनका हल करें। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मर्यादा का ख्याल वहां पे रखना चाहिए। और हाउस एक मंदिर की तरह है, और उस मंदिर को पूजना, वहां पर जाके माथा टेकना, वहां पर लोगों के हक के लिए जो बात रखनी और लोगों की सेवा भाव के साथ वहां उस सदन में जो है लोगों की जो है वो बात रखना, ये एक बड़ी बात आपने कही है, और इस पर सभी को ध्यान भी देना चाहिए। और जिस तरह से कल चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में ये हंगामा हुआ है, और उस हंगामे के बाद वीडियो भी सामने आई, और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि उस वीडियो में आम आदमी पार्टी को जो है वो जो मार्शलों के द्वारा बाहर निकाला गया, 8 आम आदमी पार्टी के काउंसलरों को जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया। हंगामा बढ़ता देख वहां पर जो है वो सदन डिस्टर्ब भी हुआ। तो ऐसे में आज का जो चर्चा थी, वो चर्चा इस पे थी कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई। इस चर्चा को समय की कमी के चलते यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।